हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। विजन इंस्टीट्यूट से मैं मुन्ना सर आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आइए देखते हैं फोटोसिंथेसिस। ये आपका फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन। यहाँ पर स्टूडेंट फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में निर्माण। इस प्रकार फोटोसिंथेसिस का शाब्दिक अर्थ है प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः हरे पौधे द्वारा की जाती है। ये हरे पौधे यूकैरियोटिक होते हैं। कुछ प्रोकैरियोटिक हरे पौधे जैसे नीले हरे शैवाल द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। प्रोकैरियोटिक जीव, कुछ बैक्टीरिया भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 4 फैक्टर सम्मिलित होते हैं, जो कि आपके आगे लिखे जा रहे हैं। 6 CO2, 12 H2O, लाइट, क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2, जल, लाइट और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल पौधों के पास उपस्थित होता है। इस प्रकार पौधे वातावरण से CO2, मृदा से जल लेकर प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यह आपका प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है, जिसमें 2 कारक CO2 और जल रॉ मटेरियल की तरह कार्य करते हैं, अर्थात कच्चे पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। ये दोनों पदार्थ इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, अर्थात अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इन अकार्बनिक पदार्थों द्वारा कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक सब्सटेंस का निर्माण होता है। इस प्रकार फोटोसिंथेसिस की क्रिया में आप कह सकते हैं कि यह कार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, उसका निर्माण होता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया एनाबॉलिक प्रोसेस है, अर्थात इसमें पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इसके साथ ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक रिडॉक्स क्रिया है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस सम्मिलित हैं। इस समीकरण में जल का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। CO2 का रिडक्शन होता है, जिससे भोजन का निर्माण होता है, अर्थात ग्लूकोज या शुगर का निर्माण होता है। जल के फोटोलिसिस पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है,
वह जल के अपघटन द्वारा मुक्त होती है, न कि CO2। रूबेन एंड कामेन नामक वैज्ञानिकों ने 1941 ईस्वी क्लोरेला नामक पौधे पर ऑक्सीजन 18 का प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस जो मुक्त हो रही है वो जल के अपघटन से मुक्त हो रही है, न कि CO2। तो इस वक्त हम लोग देख चुके हैं स्टूडेंट्स कि प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें हरे पौधे वातावरण से CO2 मृदा से जल लेकर प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यह भोजन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसे शुगर कहा जाता है। यह अकार्बनिक पदार्थ CO2 तथा जल जो रॉ मटेरियल की तरह कार्य करते हैं उनकी सहायता से निर्मित हो रहा है। इसमें मेन फैक्टर जो कह सकते हैं लाइट का अहम भूमिका होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा CO2 गैस ली जा रही है और O2 गैस मुक्त की जा रही है। स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस दो प्रकार का होता है। पहला आपके सामने है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस और दूसरा आपका एनऑक्सीजेनिक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है उसे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यह फोटोसिंथेसिस की क्रिया मुख्यतः हरे पौधे द्वारा की जाती है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में आपका यही समीकरण है 6CO2 + 12H2O लाइट क्लोरोफिल C6H12O6 + 6H2O + 6O। इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है जो कि ऊपर आपको बताया गया है कि जल के अपघटन द्वारा मुक्त हो रही है। तो इसमें ऑक्सीजन मुक्त हो रही है तो इस प्रकार के फोटोसिंथेसिस को आप ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यह हरे पौधे द्वारा की जाती है, नीले हरे शैवालों द्वारा की जाती है। आपका दूसरा है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इसका आपको समीकरण है 6CO2 + 12H2S लाइट C6H12O6 + 6H2 + 12S। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में जो कि कुछ बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। उन बैक्टीरिया को फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये बैक्टीरिया या इस प्रकार के फोटोसिंथेसिस में जल के स्थान पर H2S गैस प्रयुक्त की जाए जिसके फलस्वरूप यहाँ पर ऑक्सीजन मुक्त नहीं हो रहा।
ऑक्सीजन के स्थान पर यहाँ पर सल्फर मुक्त हो रहा है। चूंकि इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है, इसलिए इसे अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और यह किसके द्वारा की जाती है? कुछ बैक्टीरिया द्वारा। जैसे आपको एग्जांपल में दिया जा रहा है फ्लोरोडियम, प्रोमेसियम और रोडोस्पाइरुलम तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया जैसे फ्लोरोडियम, प्रोमेसियम, रोडोस्पाइरुलम, इनके पास क्लोरोफिल के स्थान पर एक विशेष प्रकार का क्लोरोफिल होता है जिसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। उनकी सहायता से फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, किंतु इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है, इसलिए इसे अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहते हैं। ये आपका फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के दो कह सकते हैं टाइप्स, जिन्हें आप ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस और अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, पिगमेंट मीन्स स्टूडेंट वर्णक, और फोटोसिंथेटिक मतलब प्रकाश संश्लेषी, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले वर्णक। तो आप जानते हैं कि जब पत्तियों पर प्रकाश पड़ता है तो पत्तियां पूरी तरह से प्रकाश किरण को अवशोषित नहीं कर पाती हैं। कुछ प्रकाश किरण परावर्तित हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट रेज, और कुछ पत्तियों को पार कर जाती हैं, अर्थात ट्रांसमिटेड। इस प्रकार प्रकाश किरण की कुछ प्रकार की वेवलेंथ ही पत्तियों द्वारा अवशोषित की जाती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त की जाती है। ऐसे अणु, ऐसे मॉलिक्यूल जो प्रकाश किरण को अवशोषित करने का कार्य करते हैं, उन्हें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। एक बार फिर आप सुने, ऐसे मॉलिक्यूल या अणु जो प्रकाश किरण को अवशोषित करने का कार्य करते हैं, उन्हें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं। एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉयड इत्यादि होते हैं। एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कह सकते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉयड इत्यादि प्रकार के होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के वेवलेंथ वाले प्रकाश किरणों को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। क्लोरोफिल ए मुख्यतः आपको कहा जा रहा है कि क्लोरोफिल ए मुख्यतः नीले, बैंगनी तथा लाल रंग के किरणों को एब्जॉर्ब करने की, अवशोषित करने का कार्य करते हैं, जबकि क्लोरोफिल बी केवल नीले रंग के किरणों को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। कैरोटीनॉयड नीले तथा हरे किरणों को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। स्टूडेंट्स, आप जान लें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक रेड कलर में होती है, अर्थात लाल रंग के प्रकाश
कि तरंगदैर्घ्य वाली किरणों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। इसके पश्चात ब्लू कलर में, ग्रीन कलर, अर्थात हरे रंग के प्रकाश की किरण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है अथवा बहुत ही कम। इस प्रकार स्टूडेंट्स आप जानिए कि प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक सर्वाधिक मात्रा में तथा हरे रंग में सबसे कम या नहीं के बराबर होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो विभिन्न प्रकाश किरणों के लिए, या कह सकते हैं विभिन्न प्रकाश तरंगदैर्घ्य वाली किरणों के लिए अलग अलग होती है। ये जो पिगमेंट्स हैं आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड, क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड भाग में, क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड भाग में समूहों के रूप में जगह जगह पर उपस्थित होते हैं। ये जो पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, थैलाकोइड जो आपका क्लोरोप्लास्ट का भाग है, क्लोरोप्लास्ट के दो भाग होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। तो ग्रेना भाग में थैलाकोइड उपस्थित है, सिक्के की भांति एक के ऊपर एक ढेर के रूप में उपस्थित है। एक को आप थैलाकोइड कहते हैं और पूरे ढेर को ग्रेनम कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो आपका है वो थैलाकोइड में समूह के रूप में जगह जगह पर उपस्थित होते हैं, जिन्हें फोटो सिस्टम कहते हैं। फोटो सिस्टम। तो स्टूडेंट्स फोटो सिस्टम क्या है? फोटो सिस्टम आपका एक तरह का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही है जो समूह के रूप में जगह जगह पर थैलाकोइड जो कि क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित है उसमें उपस्थित होता है। फोटो सिस्टम अपने पास दो घटक रखता है। फोटो सिस्टम अपने पास दो घटक रखता है। एक आपका एंटेना कॉम्प्लेक्स और दूसरा आपका रिएक्शन सेंटर। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जो फोटो सिस्टम है अर्थात फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स का समूह, उसके दो घटक हैं, एंटेना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। एंटेना कॉम्प्लेक्स में ये जो आपका एंटेना कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो ऊपर आपको बताया गया है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी तथा कैरोटेनॉइड सम्मिलित होते हैं। और रिएक्शन सेंटर आपका क्लोरोफिल तथा प्रोटीन का बना। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी तथा कैरोटेनॉइड अर्थात फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ये एंटीना कॉम्प्लेक्स होते हैं या अर्थात एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्माण करते हैं। और दूसरा फोटो सिस्टम का जो भाग है रिएक्शन सेंटर है, जो कि क्लोरोफिल तथा प्रोटीन का बना होता है। ये एंटीना कॉम्प्लेक्स लाइट को, प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य है। ये एंटीना कॉम्प्लेक्स प्रकाश को या लाइट को अवशोषित करने का कार्य करते हैं और प्रकाश किरण को अवशोषित करके रिएक्शन सेंटर को प्रदान करते हैं। रिएक्शन सेंटर जो आपका क्लोरोफिल तथा प्रोटीन से मिलकर बना है। जब इसे प्रकाश मिलता है तो यह एक्साइटेड
या उत्तेजित अवस्था में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। कभी कभी यह इलेक्ट्रॉन से एक प्रकाश या दीप्ति निकलती है, जिससे फोटो सिस्टम या क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल हैं पुनः अपने नॉर्मल अवस्था में चले जाते हैं। क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स? कह रहे हैं कि एंटीना कॉम्प्लेक्स जो हैं लाइट को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। ये अवशोषित करके रिएक्शन सेंटर को प्रदान करते हैं। रिएक्शन सेंटर लाइट की उपस्थिति में एक्साइटेड अवस्था में अर्थात कहते हैं अनस्टेबल अवस्था में चला जाता है। इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा कभी कभी लाइट या दीप्ति निकलती है, प्रकाश या ऊष्मा के रूप में भी निकलती है, जिसे फ्लोरोसेंस कहते हैं, जिसके कारण क्लोरोफिल के अणु पुनः नॉर्मल अवस्था में चले जाते हैं। तो आपका स्टूडेंट्स को आप जान चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस आपको बताया गया है, प्लस फोटोसिंथेसिस के प्रकार ऑक्सीजेनिक एंड अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्रिया में भाग लेने वाले पिगमेंट, स्पेशली वो जो लाइट को अवशोषित करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कै चरण में चल रहा है, जिसे आप लाइट रिएक्शन तथा डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के लिए आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें।